Morning students, let us start our today class. All students of standard 4, open your SST book. SST book chapter 1. Chapter 1 is story of the past, history. What is the chapter? Story of the past, history. History is the study of the past event, particular of the human affairs. The term history is driven from the Greek word historia, which means finding out. इतिहास, हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? तो इतिहास जो है वो बीती बातों की जानकारी हमें देता है. ठीक है. हिस्ट्री इज ड्रिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. और हिस्ट्री वर्ड जो है वो किस वर्ड से आया? तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से जो है हिस्ट्री शब्द आया. इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनेबल अस टू नो अबाउट द पास्ट ऑफ एनी सोसाइटी. इट इज द स्टडी ऑफ पीपल्स, प्लेसेस, इवेंट, लाइफस्टाइल, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए सोसाइटी. इतिहास हिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताता है? तो हमें लोगों के बारे में जानकारी देता है, जगहों के बारे में, इवेंट्स, लाइफस्टाइल, ये सारी बातों की जानकारी हमें इतिहास देता है. हिस्ट्री गिव अस एन insight in the problems, inspirations and subsequent. और इतिहास हमें इंस्पायर भी करता है, प्रेरित भी करता है. मान लीजिए कि हम किसी महान व्यक्ति का इतिहास यदि पढ़ते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने कितने महान काम किए हैं. ये सारी बातें हमें इतिहास से पता चलता है. आवर पास्ट टाइम पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हमारा बीता हुआ कल जो है उसको दो भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज प्री हिस्ट्री एंड what is the period of history. The period of study before the invention of writing is termed and the prehistory. What is prehistory? तो जो काल, वैसा काल जिस काल में लिखने क्या खोज नहीं हुआ था, उस टाइम को हम प्रीहिस्ट्री कहते हैं. जिस समय में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे उस काल को हम प्रीहिस्ट्री कहते हैं. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइटिंग we do not have any literacy record. अब चूंकि उस समय लिखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उस समय जो है हमें रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं मिलते हैं. अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री. आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री mainly comes from the materials remains from the past that includes poetry, jewelry, coins, tools, etc. अब चूंकि उस समय में लिखने का कोई साधन नहीं था, पेपर्स नहीं थे, तो इसलिए रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत कम नहीं था. और वो जो चीज़ें थी वो लिटरेसी रिकॉर्ड जो किस चीज़ पे अवेलेबल था, तो वो कॉइन्स पे था. कॉइन्स पे आपको देखने को मिलेगा, पोएट्री पे मिलेगा, ज्वेलरी पे, ये सारी चीज़ों पे उस समय में लिखा जाता था. History refers to the period after the invention of writing. अब इतिहास कैसे बना? तो इतिहास जब रिटन रिकॉर्ड्स आने लगे, जब लिखने का इन्वेंशन हुआ, जब हुआ, उसके बाद से जो है लिखने का जो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. इन अर्ली टाइम्स राइटिंग वाज डन मेनली ऑन पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ बीड्स. जब लिखने की प्रेरणा आई तो लोग किस चीज पे लिखने लगे? शुरुआत में लोग पाम लीव्स पे और द बार्क ऑफ बीड्स. इंस्पिरेशन वेयर आल्सो डन ऑन पिलर. उसके बाद पिलर, रॉक्स, स्टोन, क्ले, कॉपर, प्लेट्स, etc. इन सब पे लोग लिखने लगे. द इन्वेंशन ऑफ पेपर, the writing and the study of the history became more comprehensive. अब जैसे जब पेपर का आविष्कार हुआ तो लिखने की जो कला थी वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हो गई. अब हम देखेंगे द नीड टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. इतिहास को पढ़ने का, इतिहास की जानकारी, इसकी स्टडी करने की क्यों ज़रूरत हुई? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने आपको पहले ही बताया कि इतिहास जानना सबके लिए ज़रूरी है. इट हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. अब उस चीज़ को हमें जानने के लिए हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को देखेंगे. उन पॉइंट्स के थ्रू हम कैसे जानेंगे? टू नो आवर पास्ट, हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ
प्रेजेंट इन्वॉल्व। जब हम अपने पास्ट के बारे में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा पीछे का जो समय था वो और आज का जो समय आया उसके बीच में क्या क्या हुआ। टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में भी हमें ये बताता है और इसकी जानकारी भी हमें जब हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं उससे हमें पता चलता है। एंड थर्ड पॉइंट इज टू लीड ए बेटर लाइफ, एंड टू लीड ए बेटर लाइफ हिस्ट्री help us to learn from the past experiences and mold our culture in the better way। और बेहतर बनाना, इतिहास जो है वो इतिहास पढ़ने से हमें ये मिलता है कि हम अपने लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपुल, राजाओं के बारे में, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सभी राजाओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है या उन्हें आप लोगों ने देखा भी नहीं है, तो उनके बारे में किस तरह से हमें जानकारी प्राप्त होगी वो इतिहास हमें बताता है। हिस्ट्री enables us to know about the kings and statesmen as well as the ordinary people of different times। अलग अलग समय के राजाओं के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में हमें इतिहास बताता है। टू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज, हमारे स्किल्स और क्वालिटीज को भी ये डेवलप करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत पहले कैसा हमारा सोसाइटी का नेचर था ये बताता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इट कंटिन्यूसली पीपुल फ्रॉम सोशल एविल्स लाइक स्लेवरी, फॉक्सिम्स, कास्टिव्स, लिटरेसी, सेल्फनेस। मतलब उस समय में जो क्या स्थितियाँ थी, उस समय में लोग सेल्फिश होते थे, उसके बाद उस समय में लोग कम पढ़े लिखे रहते थे, नहीं पढ़ते थे, उस समय जातिवाद था, लोग कास्टिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इस तरह का जो था उस समय का माहौल था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नीड टू कंपार्टमेंटलाइज हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि आखिर क्यों इतिहास को, हिस्ट्री को बांटने की ज़रूरत आई, पीरियड्स को जो है वो बांटने की ज़रूरत आई। टू नीड कंपार्टमेंटलाइज हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। द नीड टू कंपार्टमेंटलाइज history in the ancient, medieval and modern period is necessary to understand in chronological order। क्रमबद्ध अध्ययन के लिए ये जरूरी था। We know that the social, political, economic, culture and technology changes did not occur simultaneously। अब एक साथ हर जगह का जो है कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारा सब एक जगह एक साथ एक तरह का नहीं हुआ। ठीक है, over the world the compartmentalization has also been different। और ये जो पीरियड्स जो डिवाइड हुए, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो डिवाइड हुआ ये भी अलग अलग तरीके से हुआ। कुछ जगहों पे मॉडर्न पीरियड जो था वो हमारे यहाँ से थोड़ा अलग टाइम पे हुआ, इस तरीके से मिडाइवल उसका अलग था, हमारा अलग था, इस तरीके से वहाँ जो है थोड़ा इस यहाँ हम देखेंगे। अब हम therefore the process, अब हम देखेंगे जब यूरोप में हम देखते हैं कि 14th सेंचुरीज जो था उस समय में, यूरोप में 15th सेंचुरीज जो है उस समय में यूरोप में जो है, यूरोप का जो 14th सेंचुरी है वो ह्यूमन बीइंग्स वे आर कैपेबल टू मेकिंग देयर ओन डिसीजंस। 14वीं शताब्दी में जो था यूरोप में लोग अपने डिसीजंस लेने में कैपेबल हो गए। हाउएवर एट द सेम टाइम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट was experiences the medieval period। Its main reason was that the change in the institution, organization and culture etc did not take place at the same time। अब जैसे कि उस टाइम में जो वहाँ उस टाइम में उधर हुआ वो इस टाइम में हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स में वैसा नहीं हुआ। इस तरीके से ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय में इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, इस तरीके का जो विकास है एक साथ सभी जगह नहीं हुआ था। अब हम देखेंगे इन द वेस्टर्न कंट्रीज द पीरियडाइजेशन में भी एज अंडर। अब हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो है किस तरह से डिवीजन हुआ पीरियड्स का, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और इंडियन कंटेंट्स में कैसे हुआ। तो अब हम देखते हैं 5th सेंचुरी एडी, उस समय में जो वेस्टर्न कंट्रीज जो था वहाँ एंशिएंट पीरियड था, 5th to 14th सेंचुरी मिडाइवल और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड द मॉडर्न पीरियड। एंड द इंडियन कंटेंट्स
up to 7th century in the ancient period, 8th to 17th century, the medieval period, 18th century, the modern period. Okay, thank you, have a nice day.